एक आरामदायक गांव के घर में गर्म धूप भर जाती है, जो शांतिपूर्ण हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। राहुल, एक किशोर लड़का, कबूतरों को नाजुक ढंग से बैठे हुए दो कबूतरों को भोजन की पेशकश करते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। कबूतर उसके हाथ से शांति से चुगते हैं। उनकी आंखें उसके कोमल स्पर्श में एक स्पष्ट, अटूट विश्वास को दर्शाती हैं। राहुल के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें इन जीवों के प्रति गहरे स्नेह से चमक उठती हैं। गांव की शांत गूंज, कोमल दृश्य के चारों ओर शांत ध्वनियों का एक ताना बाना बुनती हुई अंदर आती है। राहुल के कमरे में सूरज की किरणें आ रही हैं, जो दो कबूतर के अंडों वाले एक छोटे से घोंसले को रोशन कर रही हैं, जो नए जीवन का वादा कर रहे हैं। राहुल जिज्ञासा और खुशी के मिश्रण से नाजुक अंडों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हफ्तों बाद दो नन्हे रोएंदार कबूतर के बच्चे निकलते हैं। राहुल की विस्मय भरी आंखों के सामने एक चमत्कार सामने आता है। राहुल के चेहरे पर एक पिता जैसी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह उन्हें धीरे से देखता है। एक मूक बंधन बन जाता है। महीनों बाद राहुल धूप से नहाए हुए आंगन में बैठा है। प्रकृति की कोमल गुनगुनाहट और कबूतरों की नरम गुटर घूं से घिरा हुआ है। अब बड़े हो चुके कबूतर के बच्चे उड़ने में पूरी तरह सक्षम उसके ऊपर शान से मंडरा रहे हैं, जो उनके स्थायी बंधन का प्रमाण है। एक कबूतर उसके कंधे पर धीरे से उतरता है, उसका विश्वास पूर्ण होता है, जबकि दूसरा उसके फैले हुए हाथ पर धीरे से बैठ जाता है। राहुल का हाथ उनके पंखों को कोमलता से सहलाता है। आदमी और पक्षियों के बीच स्नेह की एक मूक भाषा पारित होती है। इस शांत दृश्य में एक अनोखी दोस्ती पनपती है, विश्वास और दयालुता पर बना एक गहरा संबंध जो प्रजातियों से परे है।